गुड इवनिंग बच्चों। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आईआईटी में आया हुआ है। ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आएंगे उनका बेसिक थीम यही होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंस्टेंट एट ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्लोज टू 90 डिग्री on a long rectangular slab of a transparent medium of thickness 1 meter. The point of incidence is the origin. यहाँ से एंट्री हो रही है और ये origin है आपका. This is the origin of the point from where the incident ray is entering. ठीक है, the point of incidence is the origin. The medium has a variable refractive index. म्यू की वैल्यू दी हुई है इन्होंने. अब इसमें k की वैल्यू 1 है just to maintain the dimensional unity, right? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1, मतलब एयर से निकली है, एयर में चली गई है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द रे एट ए पॉइंट एक्स वाई इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर द ट्रैजेक्टरी ऑफ द रे। ट्रैजेक्टरी निकाल लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई रे कहाँ से बाहर निकलेगी। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी वेयर द रे इंटरसेक्ट द अपर सर्फेस ऑफ द स्लैब एयर बाउंड्री, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, इंडिकेट द पाथ ऑफ द रे सब्सिक्वेंटली। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये देखो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, रे का कुछ पाथ होगा, दिस इज द पाथ ऑफ द रे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ कर लो, दिस इज द टैंजेंट। आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट एंगल होगा, इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट एंगल होगा, राइट। अब मैं स्लैब के लिए, याद करो पैरेलल स्लैब्स के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं n1 sin i1 इज इक्वल टू n2 sin i2। वैसे तो स्नेल्स लॉ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पैरेलल स्लैब में आप सिंपली कह सकते हो n1 sin i1 इज इक्वल टू n2 sin i2। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच में, बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ध्यान दो, बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। इससे हमारे पास आ गया 1 sin 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन r। तो साइन आर की वैल्यू आ गई, राइट। साइन आर की वैल्यू मेरे पास आ गई, दिस इज एंगल आर। अब दिस इज एंगल आर एंड दिस एंगल इज थीटा। ये जो हमने लिया है ये थीटा है, इसका मतलब आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से हमने आर की वैल्यू पुट कर दी 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, कॉस थीटा इज़ 1/√y पावर 3/4 प्लस 1। अब ये कॉस थीटा से हमने टैन थीटा निकाल लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, देखो ध्यान से, राइट। यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना लिया, यहाँ से हमारे पास टैन थीटा आ गया, टैन थीटा की वैल्यू आ गई। अब टैन थीटा होता क्या है, टैन थीटा इज dy/dx। ये आप जानते हो, बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस आपने पढ़ी हुई है, टैन थीटा इज dy/dx। यहाँ से dy/dx जब निकाल लिया तो y और x के बीच में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करो और y और x के बीच में रिलेशन निकाल लो, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, अब अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। यही आपसे पूछ रहा है, तो आपसे बेसिकली ये दो बातें पूछ रहा है, एक ट्रैजेक्टरी इक्वेशन और पार्ट जो रे है वो y इज इक्वल टू 1 पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो दैट इज़ 4,1, रे इज़ आउट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो देखो बेसिक थीम क्या है, आप एक टैंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ ए टैंजेंट dy/dx की वैल्यू निकालो स्नेल्स लॉ यूज़ करके, और यहाँ से सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड ट्रैजेक्टरी। यही प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में भेज दो मुझे।